हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, जो ऑल इंडिया आयुष यूजी कोर्सेज़ के लिए काउंसलिंग चल रही है उसका सीट मैट्रिक्स आ चुका है। जैसे कि हमने आप सभी को पहले भी बताया है कि सीट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स का, कि कौन से कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स किस कैटेगरी के लिए रिज़र्व की गई हैं और कितनी सीट्स जो हैं ऑल इंडिया कोटे के लिए ओपन हुई हैं। पिछला वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया था डियर स्टूडेंट्स, वो था यूजी जो आपके और मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनमें जो कॉलेज हैं उनकी 15% सीट्स पर जो है हमारा ऑल इंडिया काउंसलिंग कराता है और सीट्स को फिल करता है। अब आपके कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका BHU हो गया या AMU हो गया यूनानी के हिसाब से देखें, और आपका आयुर्वेदा से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आपके कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि NIA जयपुर है, आपका पंचकुला वाला है। तो इनमें एडमिशन लेने के लिए कितनी नंबर ऑफ़ सीट जो होती हैं वो ऑल इंडिया में आती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसकी 100% सीट जो होती हैं ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाती हैं। जैसे कि हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं हमारे आयुर्वेदा के, इनमें कितनी नंबर ऑफ़ BMS सीट्स हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स को रिजर्व किया गया है। सबसे पहले स्टेट की बात करें अरुणाचल प्रदेश की, इसमें आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा ये, ठीक। इसमें आप देखेंगे OBC के लिए 4 हैं, EWS के लिए 1 है और EWS PH कैंडिडेट के लिए 1 है, ओपन कैटेगरी से 5 हैं, SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 2 हैं। फिर आपका आ जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा का, अय्या गोवा, इसमें आप देखेंगे OBC के लिए 12 हैं, फिर OBC PH कैंडिडेट के लिए 1 है और आपकी EWS के लिए 4 हैं, ओपन आपकी 21 सीट हैं इसमें, ओपन PH के लिए 1 है, SC के लिए 7 हैं और SC PH के लिए 1 है, ST के लिए 3 है। अगर दोस्तों आप आयुर्वेदा में रुचि रखना चाहते हैं और इन फ्यूचर आप आयुर्वेदा में अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटीज़ दें। आपको एक तो शहर अच्छा मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट चाहे कहीं के हों वो एक अच्छे शहर में है, जैसे आपका चाहे जयपुर हो गया, आपकी राजस्थान की राजधानी है, आपका वो कैपिटल है। इसके बाद आप आ जाइए दिल्ली का हो गया, अय्या दिल्ली पूरे देश की कैपिटल है। गोवा हो गया, बहुत ही अच्छा सिटी है। और आप शिलोंग में चले जाए, मेघालय में जो ये आपका है नॉर्थ ईस्टर्न, ये भी बहुत अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश में जो आपका है, ठीक है, मेघालय वाला दूसरा है, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो आप इन्हें टॉप प्रायोरिटीज़ में भी दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप कंफ्यूज हैं काउंसलिंग की कैसे कर, काउंसलिंग तो आप कर रहे होंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे की जाए, कॉलेज को प्रीफ्रेंस कैसे दिया जाए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट पर पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। हमारी टीम जो है अभी कुछ आयुष स्टूडेंट्स जो हैं UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए टॉप 50 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो है वो दी जा रही है कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। हमारे से बहुत स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर भी चुके हैं, लिमिटेड सीट्स बची हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी लेने के लिए, तो आप बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ मिनिमम चार्जेस हो जाएंगे, वो पे करेंगे आप, तब सेकंड राउंड में आपके लिए अगर चॉइस फिलिंग चाहिए होगी प्रीफरेंस लिस्ट तब आपको प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा इंस्टीट्यूट आप देखेंगे जो कि गुजरात में है, ITRA इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर में जो है। इसमें आप देखेंगे सारी सीट जो हैं ऑल इंडिया कोटे से फिल की जा रही हैं। OBC के लिए 3 हैं, OBC PH के लिए 2 हैं, EWS के लिए 11 हैं, ओपन कैटेगरी से जो ओपन हो रही है मतलब ओपन है, कोई भी स्टूडेंट इसमें आ सकता है, किसी भी कैटेगरी से हो, बस उसकी मेरिट के बेस पे होगा। 44 सीट हैं, ठीक है। ओपन PH के लिए 2 हैं, SC के लिए 16 हैं और SC PH के लिए 1 है, ST के लिए इसमें 8 हैं, ठीक है। इसके बाद ST PH के लिए 1 है। समझ गए कितनी नंबर ऑफ सीट हैं, सारी सीट्स को जो है इसमें ऑल इंडिया कोटे से फिल किया जाना है। फिर आपका आ जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये आपका हरियाणा में है। OBC के लिए 3 है, OBC PH के लिए 1 है। फिर आप EWS के लिए 9 सीट्स हैं, EWS PH के लिए 1 है, ओपन आपकी 35 सीट हैं इसमें, और फिर आपकी ओपन PH के लिए 2 हैं, SC के लिए 13 हैं, ST के लिए 6 हैं। फिर आपका आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, इसमें दोनों हैं, आपका आयुर्वेदा भी है एंड होम्योपैथी भी है, ठीक है। ये आपका शिलोंग या मेघालय में है और बहुत ही अच्छी जगह लोकेशन है इसकी, बहुत आपको मज़ा आने वाला है अगर इस इंस्टीट्यूट में जाते हैं। OBC के लिए 8, EWS के लिए 3, ओपन इसमें 11 है, ओपन PH के लिए 1 है, SC के लिए 4 है, SC PH के लिए 1 है, ST के लिए 3 है। इसके बाद आप सबसे ज़्यादा जो बेहतर कॉलेज मुझे लगता है आयुर्वेदा का, अय्या दिल्ली के बाद वो लगता है मुझे NIA जयपुर, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी मान सकते हैं आप इसे, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और इसमें आपको इन PG की दोस्तों यहाँ पर 125 सीट हैं। अगर आप यहाँ से अपना UG कर लेते हैं
तो इन फ्यूचर आप पीजी डॉक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे आयुर्वेदा के बारे में भी। और आपको पीजी अगर करना होगा, जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी रहता है जब वो फाइनल ईयर में होते हैं कि मेरे को पीजी करना है, क्योंकि एक तो आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलता है 3 साल तक, आपके पास कम से 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों ये इस कॉलेज को आप प्रायोरिटी पे रखिए, और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। इसमें आपको आयुर्वेदा के अलग अलग सारे डिपार्टमेंट, मॉडर्न फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स भी होते रहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं दोस्तों टाइम टू टाइम। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं तो कहूँगा आप इसे नंबर 1 पे भी अगर रखना चाहते हैं तो उसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। इट्स माई ओपिनियन। अगर आपके दूसरे जो काउंसलर हैं, अगर आपके दूसरे जिनसे आप जान के करा रहे हैं काउंसलिंग या खुद कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन इट्स मेरा जो ओपिनियन है इसे आप नंबर 1 पर रख सकते हैं। ठीक है। इसमें ओबीसी की जो है 29 सीट है, ओबीसी पीएच के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 हैं, ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 1 है, ओपन 43 हैं, ओपन पीएच के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 17 हैं, एसटी के लिए 8 हैं दोस्तों। इसके बाद सबसे अच्छा जो यूनिवर्सिटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी माना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपका है बीएचयू वाराणसी में है। अगर आप यहाँ से आयुर्वेदा कर लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसे नंबर 1 पर रख लेते हैं बीएचयू को, तो ये आपकी, क्योंकि ये बहुत ही जिनकी टॉप रैंक होगी दोस्तों उन्हीं को मिलेगा, जिनकी बहुत ज़्यादा रैंक है, जिन्हें एमबीबीएस या बीडीएस नहीं मिल पाता है। मैं तो कहूँगा जिन्हें एमबीबीएस नहीं मिल पाता है, लोग आजकल जो है बीडीएस को कम प्रीफ्रेंस दे रहे हैं बामुकाबले आयुर्वेदा के। आयुर्वेदा को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और देना भी चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। एक तो आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, और दूसरी आपको है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है आयुर्वेदा में। और बीडीएस में क्या होता है, आप केवल लिमिटेड रह जाते हैं कि आपको केवल दांतों का इलाज करना है, ये कहावत है कि आम लोगों में भी। लेकिन आप जब एक आयुर्वेदा डॉक्टर बनते हैं तो आपके पूरा आपके पास फील्ड है आपकी। अगर आयुर्वेदा अच्छी आयुर्वेदा साइंस, तो ऑलमोस्ट आप भी जानते हैं कि देश में सभी लोग आप प्रीफर करते हैं कि देसी इलाज मेरे को मिल जाए, मेरे को आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो बीएचयू को आप टॉप 1 पे रखिए, टॉप 2 पे आप एनआईए जयपुर को रखिए, तीसरे नंबर पे अय्या गोवा या दिल्ली को आप रख सकते हैं। दिल्ली में वाले में है नहीं दोस्तों यूजी, तो आप दिल्ली का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसे भी रख सकते हैं, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक। तो इसमें जो है आपकी बीएचयू में ओबीसी के लिए 19 सीट हैं, और ओबीसी पीएच के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओपन 29 सीट है, ओपन पीएच के लिए 2 हैं, एससी के लिए 10 हैं, एससी पीएच के लिए 1 है, एसटी के लिए 5 हैं दोस्तों। ठीक है। एसटी पीएच के लिए 1 है। और ऑल इंडिया कोटा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं इनको आप टॉप मोस्ट में ही रखिएगा अगर आपकी रैंक अच्छी है दोस्तों। ठीक है। तो बहुत ही आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं इन फ्यूचर को देखते हुए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।